एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और ये है सेकंड पार्ट, जो दिव्य निर्मल धाम आश्रम जो है ना, उसका सेकंड पार्ट है। और यहाँ पर पूरे जो नवदुर्गा के रूप है वो स्थापित करे हैं। देखिए, ये अपर साइड में जाना होता है, बहुत सारे सीढ़ियाँ है जो ऊपर की ओर जाना होता है। और शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिरात्रि और इसके अलावा जो महा वैष्णो देवी का रूप है, आपसे क्या ही कहे। आप देखकर एकदम से धन्य हो जाएंगे। और देखिए, यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी बहुत सारे प्रोविज़न रख रखे हैं। और देखिए, ये है शैलपुत्री। माता पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन 9 दुर्गों को पापों की नाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र है, परंतु यह सब एक है। हमेशा कहा जाता है ना, नवदुर्गा के क्या मतलब स्टोरीज़ है, क्या ये है। हम आपको पहली बार यहाँ पर बता रहे हैं। जो नवदुर्गा है उनको आयुर्वेदिक का भी एक अच्छा बड़ा सा स्थान है। शैलपुत्री स्वरूप है हरड़। कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। ये आयुर्वेदिक की प्रधान औषधियाँ है। पतया, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्था, चेतकी और श्रेयसी 7 प्रकार की होती है। ब्रह्मचारिणी ब्राह्मी का स्वरूप है। आयु व याददाश्त बढ़ाकर रक्ति विकार को दूर कर स्वर को मधुर बनाती है। इसी कारण इसे सरस्वती भी कहा जाता है। चंद्रघंटा चंदूरसूर का एक स्वरूप है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिया के समान होता है। यह औषधि मोटापा दूर करने के लाभप्रद है, इसलिए इसे चर्महस्ती भी कहा जाता है। कुष्मांडा पेठा का स्वरूप है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुष्मांडा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रोगों में यह अमृत समान होता है। स्कंद माता अलसी का स्वरूप है। देवी स्कंद माता औषधियों के रूपों में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त व कफ रोगों की नाशक औषधि है। कात्यायनी मोहिया स्वरूप है। देवी कात्यायनी को आयुर्वेदिक में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अंबिका व अंबिका। इसके अलावा इसे मोहिया भी कहते हैं। यह औषधि कफ, पित्त व गले के रोगों को नाश करती है। कालरात्रि नागदैवन का स्वरूप है। यह देवी नागदैवन औषधि के रूप में जानी जाती है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है। मन एवं मानसिक के विकारों को ही दूर करने वाली औषधियाँ है। महागौरी तुलसी का स्वरूप है। तुलसी 7 प्रकार की होती है। सफ़ेद, काली तुलसी, मरुता, दवाना, कुटेकर, अर्जुना और षष्ठपत्र। यह रक्त को साफ कर हृदय रोग का नाश करती है। सिद्धिदात्री शतावरी का स्वरूप है। दुर्गा का 9 रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल, बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी होती है। एक प्रॉपर गुफा बना के, जैसे शिवलिंग का स्थापित करके रखा है, वैसे ही महादुर्गा के भी जो 9 रूप है उनको भी एक ऐसे जगह पे रखा है, जैसे गुफा को क्रिएट करके रखा है। हमें समझ में तो नहीं आया कैसे उन्होंने आर्किटेक्ट का काम किया होगा, लेकिन देखने में इतना अद्भुत है, एक अद्भुत अनुभव है, आपसे क्या ही कहे। महागौरी के 9 महारूप जो स्थापित करके रखा है, उनमें सभी जिनको जो कलर पसंद है वही धारण करके रखा है। वो देखकर हमें एक अद्भुत सा अनुभव हुआ है। ज्वेलरी से लेके इयररिंग्स से लेके सब कुछ एकदम से मैच करके रख रखा। कोई भी पूजा पाठ तभी संपन्न होती है जब हवन पूजा की जाती है। तो हवन करने के लिए भी एक प्रॉपर जगह बनाई है वहाँ पर, और अच्छी खासी जगह बनाई है जहाँ पर कपल भी बैठ सकते हैं, जोड़ों के साथ भी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी सी जगह से कवर करके रखा है, और वो भी एक गुफा का ही एक पार्ट बना के रखा है, जहाँ पर सब कुछ होता है, हवन पूजा सब कुछ ऐसे एक प्रवचन करके रखा है वहाँ पर। और देखिए, ये सभी माता रानी का भी शान श्रृंगार अच्छे से प्रॉपर करके रख। देखिए, ये जो सामने में आपको खाली पेज दिख रहा है, देखिए हवन कुंड बना के रखा है, वैसे ही सभी भगवान जी आसपास में ही हैं वहाँ पर, और बीच में वो सेंटर बना के रखा है। और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर, मतलब नीचे एग्जिट करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए, रंगोली के लिए भी एक अच्छा सा जगह बना के रखा है, ताकि बीच में रंगोली का कुछ ये ना आए और जाने आने में दिक्कत ना। ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा लगता है इतना कुछ बड़ा नहीं होगा, जाते होगे और आते होगे, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप यकीन मानिएगा 3 साढ़े 3 घंटे इसी घूमने में लगे, और
काफ़ी गहरा है और ये काफ़ी घुमावदार है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं और अच्छे खासे एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हम सोचते हैं कि नहीं अभी तो ख़त्म हो गया होगा और अब हम एग्ज़िट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी गहरी जगह है और पूरी जो जगह है सब में पूरा एक बैलेंस बना के रखा है जहाँ पर एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लाइटिंग का अच्छे खासा ध्यान रख रखा है बहुत। और जब हाई अपर साइड में जाते हैं तो वेंटिलेशन का भी एक प्रॉपर जगह बना के रखी है जहाँ से धूप छाँव आती रहे। नौ दुर्गा के विग्रह एक दूसरे के साथ ही आसपास में ही विराजमान है और उसके ऊपर और जाना है, स्टेयर है, 10-12 स्टेयर होंगे, वहाँ से चल के जाना होता है। और वहाँ पर विद्यमान है माँ वैष्णो देवी, सबसे लास्ट दिया है। शायद यही एक कॉन्सेप्ट होगा, ऊपर से ही एनर्जी सब में डिवाइड होती है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हुआ होगा। और देखिए यहाँ पर कितनी डरावनी गुफा है, हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन ये दिखने में और दिखाने में थोड़ा विजुलाइज करने में थोड़ा सा अलग है। और देखिए इतने जो स्टेयर है हम चढ़ के ऊपर आए हैं और ये अपर साइड में है पूरा, मतलब एकदम हाई साइड का जो पोर्शन है वो है। और देखिए यहाँ का जो नज़ारा है आप देख ही पा रहे हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पर हवन का भी प्रोविज़न दिया है। अखंड ज्योत यहाँ पर जला के रखी है और देखिए कितना बड़ा दीपक है जहाँ पर बहुत सारा तेल जाएगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा। वैष्णव देवी स्वयं आदिशक्ति है। माँ आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप माँ वैष्णो देवी जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी वैष्णो देवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पीढ़ी रूपों में त्रेतायुग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार स्वरूप में विराजमान। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में जो स्थापित है वो पिंड के स्वरूप में है, आपसे पहले ही कहा है, लेकिन देखिए इनके पीछे भी माँ वैष्णो देवी का जो एक बड़ी सी विग्रह है वहाँ पर स्थापित करा है। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। उनके वस्त्र देखिए, उनका मुखमंडल देखिए कितना खूबसूरत सा है। हमें आपसे बोलने की क्या ही ज़रूरत है, आप देख ही पा रहे होंगे। उनके अस्त्र शस्त्र देखिए, उनका मुखमंडल देखिए और उनका जो ड्रेसअप है उनको इतना मतलब इन्हांस कर रहा है। आपसे क्या ही करे, कोई भी भगवान जी का जो गेटअप होता है वो अपने आप में ही एक अद्भुत होता है, जिसे कहना और समझना एक अलग ही ये होता है। और हम अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम इनका दर्शन कर पाए हैं। राजू बहुत अच्छा लगा। बताओ, और आराम कर रहे हैं? बैठिए आप चेयर में। हाँ, ये जो नज़ारा है ना वो शायद ही कभी देखने को मिलेगा, इसलिए बोल रही बैठ जाओ, बाद बाकी देखेंगे। सबसे ऊपर माता रानी का दरबारा लगा के रखा है, वहाँ पर हम काफ़ी टाइम तक रुके, बहुत इधर उधर की बातें कहे, कुछ थोड़ा सा माइंड में चल रहा था ना, थोड़े से हम खुद को लो फील कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा पॉप अप हो गया, थोड़ा सा जो भी थॉट्स थे थोड़े से पॉजिटिव में चले गए, तो हम बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होता है ना, जब लाइफ में कुछ कुछ ऐसे अड़चनी आ जाती है जो हम खुद कर नहीं पाते, तो कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर पॉजिटिव का इतना वास रहता है, तो आपके जो थॉट्स है वो भी पॉजिटिव होने में मदद करते हैं। और हम सच में यकीन मानिएगा, हमें बहुत सारे ऐसे लाइफ में ऐसे स्ट्रगल करना होता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव का आसरा लेना होता है। हर टाइम पॉजिटिव रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ती है। और देखिए यहाँ पर हम एग्ज़िट कर रहे हैं, और जैसे एग्ज़िट करते हैं तो राइट हैंड साइड में ये शनि महाराज जी विराजमान है, और देखिए उनका गेटअप भी कितना अच्छे से करके रखा है। और लास्ट में हम आपको सभी जो नव दुर्गा है उनके दर्शन करवा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कर रहे होंगे। और थॉट्स तो एक ही रहेगा ना, सबका भला हो, सबका मनोकामना पूरी हो, सबको सद्भावना दे, सबको सद्बुद्धि दे, यही एक आशा कर सकते हैं, यही एक पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।